हाय एवरीवन मु स्वागतिका आपण मानकु वेलकम करुच्ची ओडिया एजुकेशन नेटवर्क को। तो पिला माने आज आमे आलोचना करिबा पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान बहिर पंचम अध्याय रे थिबा विषयटी जार ना होची आम देशर भूमिरूप और जलवायु। तार जो पाठ्य पुस्तकस्थ प्रश्नावली रही ताकू आमे आलोचना करिबा। तो एबे जीवा आमे प्रश्नावली को। प्रश्नावलीर 1 नंबर प्रश्न रही खाली स्थान रे उत्तर लेख। केते गुड़िए खाली स्थान रही मध्य आमे उत्तर लिखा। 1 नंबर क रे प्रश्न रही आरब सागर अवस्थित द्वीपपुंज लाक्षाद्वीप जहाँकि आरब सागर रे अवस्थित। ख नंबर टी को देख भारतर बृहत्तम मरुभूमि थर मरुभूमि होची भारतर बृहत्तम मरुभूमि। ग नंबर प्रश्न रही बंगोपसागर रे अवस्थित द्वीपपुंज अंडमान निकोबर द्वीपपुंज जहाँकि बंगोपसागर रे अवस्थित। घ नंबर प्रश्न रही ओडिशा रे थिबा ग्रीष्म निवास दारिंगबाड़ी जहाँकि ओडिशार ग्रीष्म निवास अटे। 2 नंबर प्रश्न रही भूल थिले ठीक करी लेख। 2 नंबर क रे प्रश्न रही दुई धाड़ी पर्वत मध्य जो समतल भूमि देखा जाए ताहाको मरुभूमि कहा जाए। उक्तिटी आमर कौन रही भूल अच्छी। तो मरुभूमि जगार आम एटी लिखा पार्वत्य उपत्यका। दुई धाड़ी पर्वत मध्य जो समतल भूमि थाए बा देखा जाए ताहाको पार्वत्य उपत्यका कहा जाए। ख नंबर प्रश्न रही गंगा नदी पश्चिम घाट पर्वतमालू बाहरी यह वर्ष सारा जलपूर्ण थाए। गंगा नदी आमर कौन रही पश्चिम घाट पर्वतमालू बाहरी ना उत्तरस्थ हिमालय पर्वत अंचल बाहरी। तो से कौन हम गंगा नदी उत्तरस्थ हिमालय पर्वत अंचल बाहरी यह वर्ष सारा जलपूर्ण अटे। पश्चिम घाट पर्वतमालाटा आमर एठारे भूल लेखा अच्छी। ग नंबर प्रश्न रही भारतर दक्षिण अंचल रे मरुभूमि देखा जाए भारतर पश्चिम अंचल रे मरुभूमि देखा जाए। दक्षिण अंचलटा एठी भूल रही। तो 3 नंबर प्रश्न रही क स्तंभ रे केतेक रंगर नाम लेखा जाइछि। ख स्तंभ रे भूमि रूपर नाम लेखा जाइछि। भूमि रूप सह संपर्कित रंग को जोग करिबा। तेबे देखिबा क स्तंभ रे कौन रही भूमि रूपर नाम गुड़िक कौन रही पढ़िबा सबुज हलदिया गाढ़ बादामी नील फिका बादामी। एवं ख स्तंभ रे जो भूमि रूप संपर्कित रंग को जो दिया जाइछि ताको पढ़िबा कौन रही पार्वत्य भूमि जलभाग समतल भूमि मालभूमि मरुभूमि एवं उच्च भूमि। तो आम क स्तंभ रे जो भूमि रूप रही आ ख स्तंभ रे जो भूमि रूप संपर्कित रंग रही ताको जोड़िबा कहा सहित कहार संपर्कित रही ताले सबुज रंग कहा सहित संपर्कित रही सबुज रंगर समतल भूमि। हलदिया रंगर कहा सहित संपर्कित रही मरुभूमि। गाढ़ बादामी रंग पार्वत्य भूमि। नील रंग जलभाग एवं फिका बादामी रंग रही मालभूमि। 4 नंबर प्रश्न को जिबा शून्य स्थान पूरण कर। 4 नंबर क प्रश्नटी को देख महानदी डैश पर्वत श्रेणी बाहरी। महानदी आमर पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी बाहरी। ख नंबर प्रश्न रही पश्चिम घाट पर्वतमाला डैश अंचल अवस्थित। जो पश्चिम घाट पर्वतमाला रही से मालभूमि अंचल अवस्थित। ग नंबर रही देख प्रश्नटी उत्तरस्थ थर मरुभूमि डैश राज्य अवस्थित। उत्तरस्थ थर मरुभूमिटी आमर राजस्थान राज्य रे अवस्थित। घ नंबर टी को देख सुमेरु अंचल डैश वायु प्रवाहित होता है। सुमेरु अंचल अत्यधिक शीतल वायु प्रवाहित होता है। उ नंबर को देख ताप्ती नदी डैश सागर पड़ी। ताप्ती नदी आमर आरब सागर रे पड़ी। 6 नंबर प्रश्न रही छोट नागपुर मालभूमिर भूमि रूप डैश। छोट नागपुर जो रही तार मालभूमि जो रही तार भूमि रूप होउची उच्च और पहाड़िया। 5 नंबर प्रश्न रही निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर दिय। क नंबर टी को देख पार्वत्य उपत्यका काहाकू कहा जाए पर्वत गुड़िक मध्य स्थाने स्थाने रही छोट बड़ समतल अंचल को आमे पार्वत्य उपत्यका कहिबा। ख नंबर टी को देख उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल काहींकी बरफावृत थाए। उत्तरस्थ हिमाचल पार्वत्य अंचल कौन पाई से बरफरे आच्छादित बा बरफावृत थाए। उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल समुद्र पतन ठारू बहुत उच्चरे रही बा उच्चरे अवस्थित थिबारु एही अंचल बरफावृत
ହୋଇଥାଏ। ବରଫାବୃତ କହିଲେ ଆମେ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ବୋଲି ବୁଝିବା। ଗ ନମ୍ବରଟିକୁ ଗ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା କ'ଣ ରହିଛି? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ସମତଳ। ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହିଯିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି କ'ଣ ଥାଏ? ଉର୍ବର ଥାଏ ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ। ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମାଳଭୂମିରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମାଳଭୂମିରେ ରହିଛି। ଓ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କେରଳ ଠାରୁ ଗୁଜୁରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଚ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ଧରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଟି କ'ଣ ଥାଏ? ସମତଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର ନୁହେଁ। ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ସମତଳ କିନ୍ତୁ ଉର୍ବର ନୁହେଁ। ଉର୍ବର ନଥିଲେ ଆମର ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ଧରି ନିଜର ଜୀବିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି।